और अब चुनाव पर हमारा विशेष कार्यक्रम 2 उम्मीदवार वही 10 सवाल। आज सवाल होंगे सरगुजा के बीजेपी उम्मीदवार चिंतामणि महाराज से और उनके मुकाबले में खड़ी कांग्रेस की प्रत्याशी शशि सिंह से। मेरा पहला ये सवाल है कि सरगुजा क्षेत्र के युवाओं के लिए आपके कैसे 3 क्या विजन हैं? सबसे पहले तो मैं एनडीटीवी के दर्शकों को और आप सभी लोगों को नमस्कार करता हूं। हमारे यहाँ के जो युवा हैं उनके लिए अभी चुनाव के बाद उनसे मार्गदर्शन भी लेंगे कि उनके लिए क्या क्या करना चाहिए। और मेरे को लगता है आजकल जिस तरह से स्थिति बन रहा है उसके आधार पर ओपन जिम ये सब हो, उसके साथ साथ उनके रोज़गार के लिए क्या उपाय हो सकता है उस पर भी हम अब बात करेंगे। इसमें अभी उनको रोज़गार मिल सके उसके लिए हमारे यहाँ पर्यटन के क्षेत्र बहुत सारे हैं। अभी मेन पार्ट की ओर फोकस हुआ है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे पर्यटन क्षेत्र हैं जहाँ पर अभी चिन्हांकित ही नहीं हुआ है। अभी अपने सरगुजा संभाग में सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा है, जिसका अभी 1-2 साल से उसका नाम सामने आ रहा है। सरगुजा के युवाओं को लेकर आपके पास ऐसे कौन से 3 विजन हैं? क्योंकि चारों तरफ अगर देखें तो सबसे बड़ा फोकस युवा भी है। देखिए, हमारे सरगुजा के युवा एजुकेटेड बहुत हैं, पढ़े लिखे युवा हैं, बेरोज़गार हैं। उनके लिए मैं काम करना चाहती हूँ। कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी घोषणा में दिया है कि पहली नौकरी युवाओं की पक्की है, तो युवाओं के लिए हम बहुत काम करेंगे। हमारी महिलाएं हैं उनके लिए काम करेंगे। मैं उनके जॉब के लिए या फिर मैं उद्योग लाने का भी मैंने एक प्लान किया। ये मेरी सोच है उद्योग के लिए। कांग्रेस पार्टी घोषणाएं ये तो अलग है। और एजुकेशन में मैं ज़्यादा डेवलपमेंट चाहूँगी। मेरा दूसरा सवाल ये है कि बीजेपी महिलाओं पे बड़ी फोकस कर रही है, महारतारी बंधन योजना। तो आपके लोकसभा क्षेत्र में अगर देखा जाए तो महिलाओं को लेकर ऐसा क्या विजन है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ऐसा क्या है ताकि यहाँ की महिलाएं आपको चुनें? देखिए, मोदी जी की गारंटी के तहत हम चुनाव लड़ रहे हैं और अभी तीसरी बार जब वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे तो महिला सुरक्षा पर भी कानून बनेगा या क्या हो सकता है उस पर बात करके ही मैं कह सकता हूँ। इसमें महिला सुरक्षा और घरेलू हिंसा का भी शिकार होती हैं, उस पर भी अपने को काम करने का आवश्यकता है। महिलाएं एक आधी आबादी और छत्तीसगढ़ के लिहाज से जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे अगर देखें तो देश में छत्तीसगढ़ पहला ऐसा राज्य है जहाँ पे महिलाओं की आबादी ज़्यादा है और मतदाता महिला ज़्यादा हैं। तो महिलाओं को लेकर क्या विजन है और ख़ासकर महिलाओं की सुरक्षा? एक तो महिला मैं हूँ और हमारे सबसे ज़्यादा वोटर्स हमारे सरगुजा में महिलाएं हैं। महिलाओं को आगे लाने का मुझे लगता है मेरी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि एक फ़ीमेल हूँ मैं। सो मैं उनके लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। वही मुझे लगता है हमारी बहुत सरगुजा की महिलाएं आगे आना चाहती है लेकिन उनको दबाया जाता है। उनके लिए मैं वर्क करूँगी। एजुकेशन में तो करना ही है, बाकी रोज़गार में भी मैं उनके लिए काम करूंगी। उनको आगे लाने के लिए मुझसे जो बन पाएगा मैं करूंगी महिलाओं के लिए। कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों किसानों की बात करती हैं। विधानसभा चुनाव हुए तब भी किसान को सेंटर में था और अब भी किसान सेंटर में है। लेकिन इतने वादे होने के बाद भी किसानों की स्थिति क्यों नहीं सुधर रही, आपको क्या लगता है? नहीं, किसानों की स्थिति नहीं सुधरी है ऐसा मेरे को तो नहीं लगता। सुधर रही है? बिल्कुल सुधर रही है। पिछली भाजपा सरकार में 2 साल का बोनस नहीं मिल रहा था, वो 2 साल का बोनस मिल गया। फिर 3100 रुपया क्विंटल धान खरीदी हो रहा है। जब वो किसान कोई भी चीज़ उपज करता है उसका उपज का कीमत अगर हम सही रेट पर देंगे तो क्यों उसका आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होगा। तो आपको लगता है कि एमएसपी मिलना चाहिए किसानों को? जी, एमएसपी मिनिमम सेलिंग प्राइस जो है। नहीं, वो तो मिल ही रहा है। वो तो मिल ही रहा है। 3100 रुपया हम दे रहे हैं, उसमें अंतर राशि जो था उसको भी हम एक मुश्त दिए हैं। तो किसानों का आय तो बढ़ ही रहा है और किसान सभी खुश हैं। छत्तीसगढ़ की सियासत में किसान सेंटर में होते हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, और सरगुजा क्षेत्र में बड़ी संख्या में किसान हैं। तो किसानों को लेकर भी कुछ विजन?
जी हाँ, हमारी जो किसान है छत्तीसगढ़ में, चलते ही हम लोग किसान लोग ही, हम सब, मैं भी खुद किसान फैमिली से बिलोंग करती हूँ। इनके लिए मुझे बहुत कुछ करना है। हमारी कांग्रेस पार्टी की ऐसी कई योजनाएं हैं जो किसान के फेवर में हैं, और हमारी जो किसानों की जो मुझे लगता है जो उत्पादक है वो कम होती है, उसके लिए मैं वर्क करूँगी, और उनको सुविधाजनक जो भी हो जाए आगे बढ़ाने के लिए मैं उनके लिए काम करूँगी। ऐसे अक्सर यहाँ पे तस्वीरें देखने को मिलती है सरगुजा के अंदरूनी इलाकों से स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, कभी एम्बुलेंस अंदर नहीं पहुँच पा रही है, तो लोगों को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य मिले, इसको लेकर आप यहाँ के लोगों से क्या कमिट कर सकते हैं? यहाँ एक तो सिम्स जैसा हॉस्पिटल एक आवश्यक है। यहाँ पर कोई भी बीमारी होता है तो सीधा रायपुर के लिए रेफ़र किया जाता है। तो यहाँ एक ऐसा हॉस्पिटल हो जहाँ पर सभी सुविधा हो, सभी जांच हो सके और सभी बीमारियों का इलाज हो, ये हमारा पहला प्राथमिकता रहेगा। सरगुजा अगर देखा जाए तो खासकर स्वास्थ्य मेडिकल सेक्टर में बहुत ज़्यादा काम हुआ नहीं है। कई सारी ऐसी तस्वीरें अक्सर आती रहती हैं सामने कि ग्रामीण क्षेत्र में किसी को इलाज प्रॉपर तरीके से नहीं मिला। तो यहाँ पे के लोग आपसे किस तरीके की उम्मीद रख सकते हैं मेडिकल सेक्टर में? देखिए, हेल्थ फैसिलिटीज़ तो बहुत कम है, वो मुझे भी देखने के लिए आया है। जहाँ है भी वहाँ मुझे नहीं लगता है प्रॉपर डॉक्टर हैं, नर्सेज़ हैं, ये सब की कमियाँ हैं। इस पर मुझे बहुत ही फोकस है। अगर मैं सरगुजा से संसद बनकर जाती हूँ तो मैं 100% हेल्थ फैसिलिटी में मैं काम करूँगी। हमारे कई इक्विपमेंट्स नहीं हैं जो होने चाहिए, हर बार रेफ़र किया जाता है यहाँ से वहाँ। मेरा प्रयास रहेगा कि अच्छी सुविधा हॉस्पिटल्स की मैं हर जगह कराऊं, जहां डॉक्टर्स भी रहे जितनी रिक्वायर्ड है। आई मीन फैसिलिटीज़ बहुत बढ़ेंगे। सरगुजा क्षेत्र में अगर देखें तो काफ़ी पुरानी रियासत है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा काम नज़र नहीं आता, और रेल में भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे विकास नहीं है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर क्या करेंगे? शायद इस विषय को बोलना चाहिए या नहीं मैं ये नहीं कह पा रहा हूँ, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पर विकास हो ऐसा मंशा ही नहीं था। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है, केंद्र में भी बनेगी और राज्य में भी सरकार है, तो यहाँ के चहुमुखी विकास के लिए सरकार विचार कर रही है और यहाँ का चहुमुखी विकास होगा। प्रधानमंत्री जी का भाषण आप सुने होंगे, उसमें यहाँ के विकास के लिए भी वो बात किए हैं, तो निश्चित रूप से उनके मन में जो होता है उसी विषय पर ही बात करते हैं वो, तो निश्चित रूप से यहाँ का विकास भी होगा। सरगुजा के इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर सड़क, बिजली, पानी, क्या लगता है इस पे स्कोप बचा है और आपके पास और कोई विजन है? जी हाँ, सरगुजा को हमने अभी तक 20 साल से कितने संसद भी चुने हैं, भाजपा से ही संसद बने हैं। मुझे नहीं लगता सरगुजा को कोई डेवलपमेंट दिला पाया है वो। हर काम अधूरे छोड़े, आई मीन काम ही नहीं किए तो अधूरे की बात भी तो अलग ही है। मैं ये सारी चीज़, अगर रोड, पानी की जो कमियां हैं उसको पूरे करने की कोशिश करूँगी। जो हमारे अधिकार में होगा मैं अपने अधिकार का पूरा यूज़ करूँगी और केंद्र की सारी लाभ मैं अपने सरगुजा वासियों की दिलाऊँगी। डेवलपमेंट तो मेरा सबसे बड़ा फोकस रहेगा। सरगुजा में एक धर्मांतरण भी विषय है, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा विषय है। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे धर्मांतरण होता है? अगर है तो इसे किस तरीके से इसे कंट्रोल करेंगे? धर्मांतरण के लिए लोगों को जागरूक करना आवश्यक होगा। लोगों को जागरूक अगर हम करेंगे, अपने धर्म के विषय में जानेंगे, तो निश्चित रूप से धर्मांतरण रुकेगा। और उसमें एक बात मैं कह सकता हूँ, 22 जनवरी को जब अयोध्या में भगवान का विशाल मंदिर बना और भगवान रामलला वहाँ विराजे, इसके बाद लोगों में के मन में एक हिंदुत्व का भावना जगा है। उसके पहले हम दीवालों में एक दीवार लेखन हम देखते थे, ये गायत्री परिवार का था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। तो हम उसी भारत के रहने वाले हैं जहाँ पर भगवान राम और कृष्ण का अवतार हुआ था। वहाँ के लोगों को ये बोलना पड़ता था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। लेकिन 22 जनवरी के बाद इसमें काफ़ी परिवर्तन हुआ है और सभी लोगों के मन में, जो हिंदू सनातन को मानने वाले लोग हैं, उनके मन में एक अलग आस्था और विश्वास जगा है। सरगुजा में बीजेपी के लिए एक बड़ा मुद्दा होता है धर्मांतरण का विषय, तो क्या आपको लगता है धर्मांतरण का विषय यहाँ पे है? तो अगर है तो इसको लेकर क्या आपका कार्य हो सकता है?
नहीं, बिल्कुल मुझे नहीं लगता सरगुजा में धर्मांतरण वाली बात जो आप कह रहे हैं अफेक्ट कर रहा है। यहाँ के लोग सजग हैं, जागरूक हो चुके हैं। धर्म के नाम पे अब चुनाव नहीं लड़े जाएंगे। जो धोखे मिल रहे हैं भाजपा से, मोदी जी से, ये हमारी सरगुजा की जनता अच्छे से समझ चुकी है। लोकतंत्र संविधान की बात है, उसकी लड़ाई है। धर्म के नाम पे वोट नहीं मिलते, धर्म के नाम पे चुनाव नहीं जीते जाते हैं, डेवलपमेंट के नाम पे जीते जाते हैं। और मैं डेवलपमेंट के लिए काम करूँगी सरगुजा में। एजुकेशन के लिए भी बहुत संभावनाएं हैं सरगुजा क्षेत्र में। विश्वविद्यालय की भी यहाँ पे स्थापना हुई, लेकिन वो विश्वविद्यालय एक राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उतनी पहचान नहीं बना पाया। तो एजुकेशन को लिए क्या मेडिकल कॉलेज भी है, वो भी है? मेरे मन में तो ये बात है, और मैं जब यहाँ से चुन के जाऊँगा तो प्रधानमंत्री जी से आग्रह भी करूँगा, यहाँ पर एक शिक्षा का हब हो। यहाँ ट्यूशन के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है, तो उसके लिए यहाँ पर एक शिक्षा का हब हो, जिससे यहाँ के छात्रों को, यहाँ के छात्राओं को बाहर जाना ना पड़े, सारा व्यवस्था यहाँ हो। इसके लिए काम करेंगे। और मेरे को लगता है मोदी जी शिक्षा, स्वास्थ्य और शुद्ध पेयजल और आवागमन का साधन, इन सभी विषयों का विशेष प्राथमिकता देते हैं। तो इस विषय पर भी विचार होगा और निश्चित रूप से यहाँ एक शिक्षा का हब बनेगा। सरगुजा में खासकर आपका जो अंबिकापुर है, सबसे बड़ा शहर है सरगुजा लोकसभा सीट में, एजुकेशन हब बनने की संभावनाएं हैं? एजुकेशन में और भी काम हो सकता है? बिल्कुल, अंबिकापुर सबसे बड़ा सिटी है, ये है। एजुकेशन हब बिल्कुल बनेगा, मैं इस पर काम करूंगी। मेरा मोटिव ही है कि सरगुजा के युवाओं के लिए और एजुकेशन फैसिलिटीज़ को आगे बढ़ाने का। तो 100% मेरा पूरा प्रयास रहेगा, जितना मेरे अधिकार में रहेगा मैं उस पर करूंगी, अपने आखिरी दम तक करूंगी सरगुजा की डेवलपमेंट और एजुकेशन को आगे लाने के लिए। सरगुजा में अगर देखें तो प्राकृतिक तौर से बहुत सारी खूबसूरती बिखरी पड़ी है, तो पर्यटन की बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो ऐसे कुछ स्पॉट आपको लगते हैं जिनको एक राष्ट्रीय पहचान आप दिला सकते हैं? यहाँ एक नहीं, बहुत सारे जगह हैं जिसको चिन्हांकित करने का आवश्यकता है। जैसा अभी मैं बता रहा था कि छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा को माना जाता है, जबकि उसका अभी जितना विस्तार होना चाहिए, जितना प्रचार होना चाहिए, उतना हुआ नहीं है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे पर्यटन स्थल हैं जिसको चिन्हांकन करना बहुत आवश्यक है। और मेरे को लगता है जितना पर्यटन स्थल का चिन्हांकन हो जाएगा तो विदेशी पर्यटक भी आएंगे, तो निश्चित रूप से उसमें हमारे युवाओं को भी रोजगार का भी संसाधन उपलब्ध होगा। पर्यटन में कितनी संभावनाएं देखते हैं? कुछ एक प्लान है क्या क्योंकि पर्यटन से रोजगार भी जनरेट हो सकता है? जी हाँ, हमारे सरगुजा प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है। मैं अपने जहाँ भी घूम रही हूँ, अपने जितने विधानसभा में जा रही हूँ, बहुत खूबसूरत एरिया है। और मेरी एक सोच भी है और मैं जगह जगह इस बात को भी कह रही हूँ कि मैं पर्यटन स्थल की बढ़ावा ज़रूर दूंगी, और इससे काफ़ी लोगों को रोज़गार तो मिलेगा ही मिलेगा। और हम सब जो ट्राइबल्स भी हैं, जो ज़्यादातर जल जंगल ज़मीन में ही रहने वाले लोग हैं, उनके लिए बहुत बड़ा आधार बन जाएगा। मुझे लगता है पर्यटन पर मैं काम करूँगी। सरगुजा की एक और समस्या है बड़ी, हाथी का विचरण इधर उधर होता है, गांव में जाते हैं, घर को तोड़ देते हैं। तो इसके को लेकर एक ठोस कोई कदम उठाने का या कोई आपके पास ऐसी प्लानिंग होगी, जब लोकसभा में आप जाएंगे तो उसे कंप्लीट कर पाएंगे? निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी समस्या है और काफ़ी लंबे समय से ये हाथी के प्रभाव से ये पूरा क्षेत्र प्रभावित रहा है। अभी 2-3 दिन पहले ही एक महिला का दर्दनाक मृत्यु हो गया हाथी के मारने से। ये निश्चित रूप से हम लोगों के लिए एक चुनौती है और इस चुनौती को स्वीकार करते हुए उसके लिए योजना बनाएंगे और उसके लिए एक कोई ऐसा जगह तय करेंगे जहाँ पर हाथी का रहने का, उसका खाने का सारा व्यवस्था हो सके, क्योंकि हमारा सरगुजा काफ़ी वनों से, जंगलों से घिरा हुआ है। इसके लिए व्यवस्था करेंगे और हमारा उम्मीद है कि हम इस पर खरा भी उतरेंगे। सरगुजा को प्राकृतिक तौर से देखें तो यहाँ पे हाथी पाए जाते हैं और हाथी एक समस्या के रूप में भी देखा जाता है, तो इस पे भी तो कुछ वर्क हो सकता है?
बिल्कुल, इस पर भी वर्क होगा, सिस्टम से जो बनेगा उसके लिए भी किया जाएगा। जंगल के रहने वाले हैं हाथी हमारे, तो कुछ अच्छा ही करेंगे उसके लिए भी। ज़रूर इसकी शिकायतें काफ़ी आते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे जिस लेवल पे भी किया जाएगा उसको करना ही पड़ेगा, बिकॉज़ ये बहुत प्रभाव पड़ रहा है हमारे जो जंगलवासी हैं, हम सब जो आदिवासी हैं, जो वहाँ रहते हैं, हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है जो हाथी वाला समस्या है। अब हटाया तो नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, उसके लिए हम सिक्योरिटी के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे। ऐसी क्या चीज़ें हैं आप पे या आपने किया ताकि यहाँ की जनता आपको चुने? मैं अभी तक राजनीति क्षेत्र में लगभग 2 बार विधायक रह चुका हूँ। लोगों को भी ये पता है कि मैं जिस विषय के लिए हाँ अगर बोलता हूँ तो उसको करना है। अगर जो विषय नहीं करने लायक है उसको हम हाँ नहीं बोलते, गलत आश्वासन नहीं देते। तो लोगों के मन में एक भरोसा तो निश्चित रूप से है कि जिस विषय के लिए हाँ बोलेंगे या जो समस्या है उसका समाधान जो त्वरित होने का रहता है, तो मेरा कोशिश रहता है जैसे कोई समस्या आया, जो छोटा मोटा समस्या है, जो तहसीलदार को बोलने से, एसडीएम को बोलने से, कलेक्टर को बोलने से अगर हो जाएगा, ऐसा समस्या रहता है, उसको मैं तुरंत अधिकारी से बात करके उसको लाइन अप करने की कोशिश करता हूँ। और लोगों का भरोसा ये है कि ये हम लोग के साथ ज़मीन से जुड़ करके रहने वाले हैं और इनके साथ हम अपने समस्याओं को भी रख सकते हैं और उसका समाधान भी हमको अच्छा से मिलता है, ये लोगों को भरोसा है। सरगुजा विकास के मुद्दे पे, हिंदुत्व के मुद्दे पे और किस मुद्दे पर वोट करने जा रहे हैं? इसमें दोनों मुद्दे हैं, हिंदुत्व का भी मुद्दा है और विकास का भी मुद्दा है। कोई भी समाज जब तक संस्कारी समाज नहीं होता है तब तक जिस समाज का हम परिकल्पना करते हैं वो साकार नहीं हो पाता है। तो संस्कार तब मिलेगा जब हम सनातन परंपरा को मानेंगे। तो हम सनातन परंपरा को मान रहे हैं, इससे लोगों में एक संस्कार भी जगेगा, एक मानवता का भाव आएगा और हम हिंदुत्व को भी लेकर के और जनसेवा को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, सरगुजा की जनता आपको क्यों चुने हो? ऐसा क्या आप उनसे कमिट कर सकते हैं? 20 साल हो गए भाजपा के सांसद हमने दिया है। उन्होंने ऐसा क्या किया है कि उनको फिर से चुने सरगुजा की जनता? मैं एक नई लड़की हूँ जो सरगुजा के लिए अच्छा कुछ करना चाहती हूँ, सरगुजा को विकास की ओर लेकर जाती हूँ, सरगुजा की आवाज़ मैं दिल्ली में उठाना चाहती हूँ। अभी तक जितने भी संसद चुने हुए हैं, मुझे नहीं लगता है कि केंद्र की योजनाओं की लाभ हमें दिला पाए हैं भाजपा के सांसद, ना सरगुजा की आवाज़ दिल्ली पे रख पाए हैं। मैं सरगुजा की जनता को विश्वास दिला रही हूँ, कह रही हूँ कि सरगुजा की आवाज़ मैं इस बार दिल्ली के संसद में लेकर जाऊँगी। तो क्यों नहीं मुझ पर विश्वास दिलाएंगे? मुझ में एक एनर्जी है, मैं क्षेत्र के लिए कुछ करना चाहती हूँ, क्षेत्र के लिए विकास करना चाहूँगी, तो क्यों नहीं मेरा साथ देंगे सरगुजा की जनता? ज़रूर देंगे। अच्छा, ये मुकाबला चिंतामणि महाराज के साथ आपका है कि मोदी जी के साथ है? क्योंकि भाजपा तो मोदी जी के चेहरे को सामने लगती है। अब ये वही समझे, वैसे तो कैंडिडेट चिंतामणि महाराज है, लेकिन हाँ मोदी जी से ही फाइट कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है सरगुजा की जनता मेरे साथ है और चुनाव पैसे से नहीं लड़े जाते हैं। वो जितना भी पैसा लगाना है लगा ले, लेकिन इस बार 101% है कि हम जीत रहे हैं। सरगुजा में कांग्रेस आएगी।